रायगढ़ जिले के कोड़ातरई में 8 फरवरी को होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा की तैयारी का जायजा लेने भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी अनिल जैन रायगढ़ के कोड़ातरई पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया। वहीं उन्होंने विधानसभा की करारी हार का जिक्र करते हुए लोकसभा चुनाव में जीत निश्चित होने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी अनिल जैन रायगढ़ के कोड़ातरई पहुंचे। 8 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक के गांव कोड़ातरई में होनी है। इस सभा के पूर्व अनिल जैन रायगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोड़ातरई में होने वाली सभा की तैयारियों का जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में करारी हार के बाद अब लोकसभा चुनाव के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा के बाद सकारात्मक नतीजे मिलने की उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी कोड़ातरई स्थित सभा मैदान पहुंचे। सभी पदाधिकारियों ने अनिल जैन का पुष्पगुच्छ व पुष्पहार से स्वागत किया। अपने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलकर अनिल जैन ने 8 फरवरी को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को पूर्णतः सफल बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को रिचार्ज किया। भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना व सम्मानहीन शब्दों के प्रयोग के विषय में किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे रायपुर जाने के पश्चात इस विषय में पत्रकार बंधुओं से बैठकर चर्चा की जाएगी। और उन्होंने अपनी बातों से यह भी साफ स्पष्ट कर दिया कि पत्रकारों के साथ मारपीट करने वाले कार्यकर्ताओं का निलंबन नहीं किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित बताया और कहा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में चुनेगी। हमारे देश भर में मोदी जी के अब चुनाव की दृष्टि से कार्यक्रम लगे हैं और छत्तीसगढ़ में उनका पहले बाकी क्षेत्रों में आना हुआ है। रायगढ़ छूटा हुआ था, तो इसलिए पहली सभा हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी हमें कार्यक्रम मिले, लेकिन पहला कार्यक्रम रायगढ़ में प्रधानमंत्री जी का यहाँ हमने रखा है। मुख्य रूप से तो रायगढ़ लोकसभा और आसपास जांजगीर की लोकसभा की कुछ विधानसभाएं इनका कार्यक्रम रहेगा, लेकिन हमने पूरे देश भर में क्लस्टर की रचना की है जी। तो 141 क्लस्टर हैं देश में, उसमें से इस क्लस्टर में हमारी 5 लोकसभाएं हैं, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, सरगुजा और कोरबा। तो लेकिन मुख्य रूप से ये रायगढ़ और जांजगीर लोकसभा के कार्यकर्ताओं की दृष्टि से यहाँ पर पत्रकारों के ऊपर असम्मानजनक बातें हो रही हैं, कभी मारपीट की बातें आ रही है, ये क्या है? हार की बौखलाहट है या आप लोगों का सम्मान कम हो गया पत्रकारों के प्रति? नहीं, देखिए, पत्रकार का और राजनीतिज्ञों का आपस का संबंध कभी अलग होने वाला नहीं है। कहीं कहीं कोई गलतफहमी हुई है तो उसको बैठ कर सुलझा लेंगे, सुलझाने की कोशिश भी की है और सुलझा भी है। कार्यकर्ताओं को निष्कासित करने की बात रही नहीं, देखिए, ये पत्रकार ना तो पत्रकार नौकरी से निकाले जाते हैं ना कार्यकर्ता निष्कासित किए जाते हैं। ये आपसी बात है, समझा जाकर एक दूसरे को, और इसका रास्ता निकल गया है और उन्होंने धरना कार्यालय से हटा लिया है। लेकिन और मैं जाऊँगा अभी कल, आज रात को, तो बात करेंगे और आपसी समझबूझ से इसका निराकरण हो जाएगा। जन सब अंतरगढ़ मामले में जो देर रात कार्रवाई हुई है, किस नज़र से देखती है भाजपा? क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है ये निहायत ही बदले की भावना से इस प्रदेश में जिस प्रकार से विपक्ष रहे ही ना, विपक्ष को कुचला जाए, इस तरह की भावना से ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो सफल नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे को भी लेकर कहा जा रहा है कि उनका दौरा रोकने की फिराक में है, ताकि उनका बजट सत्र एक बहाना बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? बजट सत्र से प्रधानमंत्री का दौरे का क्या संबंध है? कौन रोकेगा? भूपेश बघेल जी ने कहा है कि ऐसे समय ना आए प्रधानमंत्री ज्यादा। उनके कहने से तय करेंगे प्रधानमंत्री कब आएंगे। भूपेश बघेल कौन होते हैं तय करने वाले? भूपेश बघेल के हिसाब इच्छा से थोड़ी ना प्रधानमंत्री आएंगे। लारा एनटीपीसी लारा को राष्ट्र को समर्पित करने आ रहे हैं पीएम साहब। उन्हीं गाँव में के जो ग्रामीण है प्रभावित, उनके पास अभी भी दिक्कत आ रही है, उनको नौकरी नहीं मिली है। इस बारे में क्या? देखिए, ये अभी राज्य सरकार से और एनटीपीसी के अधिकारियों से मिलकर इसकी समस्या का निदान बहुत हद तक हुआ है। कुछ रह गया है तो उसका निराकरण किया जाएगा। लोकसभा में तस्वीर बदलेगी जिस तरह से विधानसभा में थोड़ी सी 100% बदलेगी। लोकसभा में ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कोई नेता ही नहीं है, पता ही नहीं है। एक तरफ मजबूत नेता, दूसरी तरफ मजबूर सरकार बनाने की फिराक में है।
एक तरफ देश में करप्शन हटाने की बात है, ये करप्ट लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आज जैसा कि पश्चिम बंगाल में हुआ है, ममता बनर्जी ने जिस प्रकार का ये वितंडावाद खड़ा किया है, देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अगर एक संस्था दूसरी संस्था अगर प्रदेशों में नहीं जाएंगी, केंद्रीय संस्थाएं, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर नहीं बचेगा। और इसका निर्लज्जता के साथ बाकी दल समर्थन कर रहे हैं ऐसी कार्रवाई का। वो चाहते हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई उन पर हो जाए और वो शहीद हो जाए। ये इस फिराक में है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है और इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में भी गया है। उस पर ये देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। लेकिन ये ना इनका भरोसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, ना इनका भरोसा चुनाव आयोग में है, ना इनका भरोसा संसद में है। ये देश की मान्यता प्राप्त संवैधानिक संस्थाओं को मानना नहीं चाहते, सीबीआई को नहीं मानना चाहते। ये जो कहें, जो इनको मौका दे दे तो ठीक है, जीत गए तो ईवीएम ठीक है, नहीं तो ईवीएम खराब है, इलेक्शन कोई। 3 स्टेट में भाजपा हारी है, इसको लेकर किस प्रकार सबक ले रही भाजपा की आने वाले लोकसभा में फिर से जीत हो? देखिए, भाजपा की हर हालत में पिछले बार से ज़्यादा सीट बनने वाली है और हारी केवल मैं मानता हूँ छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत कांग्रेस से ज़्यादा है और सीट ज़रूर हमारी कम हुई है गणित में, लेकिन हारी नहीं है। ऐसे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर 0.5% वोट कम है। तो ये हार नहीं होती है, ये तो लड़ाई हुई है। लेकिन हाँ, हम ये मानते हैं कि हमारी हार छत्तीसगढ़ में हुई है। हम और इसके परिमार्जन के लिए इस आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 10 की 11 में से जो 10 हमारी लोकसभा थी, हम उस टैली को फिर से प्राप्त करें, इसके लिए जी जान लगाएंगे। कार्यकर्ताओं में भरोसा है और कार्यकर्ता उठ खड़ा होगा। जनता चाहती है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार का शासन दिया है आज़ादी के बाद, देश का सम्मान आज दुनिया में सर्वाधिक है। आज़ादी के बाद देश में निर्णायक सरकार है, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, देश में ईमानदार और मेहनती प्रधानमंत्री है। इस प्रकार के प्रधानमंत्री को पाकर देश की जनता 125 करोड़ भारतवासी सुखी हैं और सुखी रहना चाहते हैं। इसलिए फिर से नरेंद्र भाई मोदी को चुन के लाए। घोषणा पत्र के लिए जो रथ निकलने वाला, कितना फायदा मिल पाएगा इसका? ये फायदे का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी दुनिया की वो भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बड़े लोकतंत्र में एक सारी भागीदारी के हिसाब से संकल्प पत्र बनाने की प्रक्रिया की जाए। तो लोगों की जो इच्छा होगी, लोग अपने सुझाव देंगे। कितने हम एकोमोडेट कर पाएंगे वो माननीय राजनाथ जी की जो समिति है वो तय करेगी। लेकिन ये प्रक्रिया भागीदारी की है। जन भागीदारी से संकल्प पत्र बनाया जाए और दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। ये दुनिया में मिसाल खड़ी करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN।